बात राजस्थान में राज्यसभा मिशन की। राज्यसभा मिशन में कांग्रेस और बीजेपी चुनाव तो बिल्कुल निर्विरोध तरीके से हो सकता था, लेकिन चौथे उम्मीदवार की मौजूदगी ने हलचल बढ़ा दी है राजस्थान की राजनीति में। और अब चौथे उम्मीदवार के साथ में खरीद फरोख्त, बाड़ाबंदी और इसके अलावा राजस्थान पुलिस एसओजी एटीएस को शिकायत हैं। ये राजनीति का पूरा घटनाक्रम है उस रूप में पहुंच गया है। कहीं न कहीं पुलिस की भागीदारी, पुलिस का जो रोल है वो बड़ा इस पूरे घटनाक्रम में होता यहाँ पर दिख रहा है। अपने आप में महत्वपूर्ण है। राज्यसभा चुनाव को लेकर ऐसी तस्वीरें और ऐसे माहौल और ऐसे मौके बहुत कम बने हैं देश की राजनीति के अंदर। और इस वक्त में सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि 19 जून को राज्यसभा चुनाव होगा, उसके अंदर किस रूप में कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं, किस रूप में होते हैं, क्योंकि पूरी सियासत उलझी पड़ी है। इस बीच एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि कांग्रेस है उसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट समेत तमाम नेता जो दिल्ली से आए थे वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और एकजुटता का दावा यहाँ पर किया गया और कहा गया कि राजस्थान है, कोई दूसरा राज्य नहीं है जहाँ पर आसानी से तोड़फोड़ की जा सके। और साजिश के जिस रूप में साजिश की आशंकाएं थी उस पर भी बात हुई। और दोपहर होते होते जो मुख्य सचेतक हैं राजस्थान सरकार के, उन्होंने एक और ज्ञापन दे दिया और अब की बार एटीएस एसओजी के डीजी को ये ज्ञापन दिया है और खरीद फरोख्त, मनी लॉन्ड्रिंग, तमाम ये आरोप लगे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, किस नेता ने क्या कहा राज्यसभा चुनाव के अंदर जो उनके आरोप थे उसके मद्देनजर। और अपने आप में बड़ा घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में इस वक्त है वो चल रहा है। क्या कुछ और उसके सिरे हैं और अब आने वाला वक्त है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, दावे प्रतिदावे चले हैं, लेकिन अब आगे का घटनाक्रम क्या है ये जानते हैं। हमारे साथ में अश्विनी भदौरिया जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अश्विनी, आज का जो पूरा घटनाक्रम रहा वो तो सबके सामने है। अब क्या सुना है, इनकी होटल है वो भी बदल दी गई है और बैठक है वो होने वाली थी, प्रस्तावित थी, क्या उसका अपडेट है और उस बैठक के अंदर अब होगा क्या? जी बिल्कुल, अभी जो बैठक है वो 7 बजे शुरू होनी थी, लेकिन अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां नहीं पहुंचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी बहुत देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ कई और जो विधायक है, मंत्री है, वो पहले से वहां पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाला आज जो अभी कुछ करीब आधा घंटा पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी होटल पहुंचे। तो ये बिल्कुल एक नया सियासी समीकरण जो बन रहा है उसके बीच दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं। तो ये किसी को पता नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, वो अचानक से पहुंचे हैं। ये एक सबसे बड़ा घटनाक्रम है आज दिन भर का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद और ये तो विधायक दल की बैठक होगी उसके बीच में। जी, जिस रूप में जो पूरी प्रेस वार्ता हुई कांग्रेस के तमाम नेताओं से और वो तमाम सवाल पूछे गए जो बीते सालों में उठते रहे हैं, वो चुनावी माहौल के बीच में भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद में जो सरकार बनी तब भी, वो मुद्दा था कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस रूप में दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी है, क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस है वो पूरी तरह से एकजुट है और कोई उसके अंदर टूट की संभावनाएं, आशंकाएं उस रूप में नहीं है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कयास लगा रही है? जी बिल्कुल, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या डिप्टी सीएम सचिन पायलट हो, सभी की तरफ से ये बताने की, ये दिखाने की कोशिश की गई किसी तरीके से कोई टूट की गुंजाइश नहीं है। भाजपा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो ही अपने आप में पर्याप्त है दोनों सीटें जिताने के लिए। उसके बाद निर्दलीय और अन्य दलों का भी उनको समर्थन मिल रहा है। गहलोत ने खुद कहा था कि जो वामपंथी है उनके लिए भी वो लगातार संपर्क में है और सीताराम येचुरी से भी बात हुई है और वो उनको वोट मिलेंगे राज्यसभा चुनाव के दौरान। जी, और आज जो बैठक होनी है दरअसल उसका एजेंडा क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है क्या? क्योंकि कल भी वो बैठक हुई थी और तब भी आशंकाएं थी कि बैठक है वो टल सकती है, लंबा उसके अंदर कोई निर्णय कुछ हो सकता है। आज की जो बैठक है उसका मुख्य मकसद, एजेंडा क्या? इसका जो मुख्य मकसद है, वैसे कोई ऐसा कोई विशेष तो नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लगातार कहा कि जो मेल मिलाप है, पिछले लॉकडाउन रहा उस वजह से लगातार विधायकों से बातचीत नहीं हो पा रही, संपर्क नहीं हो पा रहा था और एक जगह से एकजुट होकर सब बातचीत करेंगे,
रीति नीति के बारे में भी बातचीत करेंगे। कई विधायक नए आए हैं, तो पहली बार आए हैं, तो उनको राज्यसभा के बारे में वोट कैसे देते हैं वो जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण भी इसी दौरान दिया जाएगा। आज नहीं है, मतलब ये जो आगे की प्रक्रिया उस पर है, लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक है उसमें कुछ विशेष ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई विशेष एजेंडे पे काम होगा, सभी से मेल मिलाप होगा, सभी विधायकों से जो पार्टी के प्रत्याशी हैं दोनों उनसे भी मुलाकात करेंगे विधायक। जी, और ये जो जगह बदली गई है उसके पीछे दलील क्या है, जो दिल्ली रोड से अब यहाँ पर लाया गया है शहर के बीच में? नहीं, ये जो JW मैरियट है ये वहीं फूकत के पास ही है जी। तो इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जो शिवविलास होटल है उसमें सुविधाओं का अभाव था। विधायक लगातार यही कह रहे थे तो सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल पा रही, AC नहीं चल रहे, तो इस वजह से लगातार जो शिकायतें आ रही हैं उनको देखते हुए होटल को बदला गया, जो अब तक जो जानकारी सामने आई है। जी, और विधायकों का आना जाना वहां पर जारी है, मतलब मूवमेंट जो होटल से बाहर जाना चाहते हैं या वापस आ रहे हैं, सहज है या वाकई कोई पाबंदी नियंत्रण नजर आ रहा है? नहीं, अब तक तो आसानी से आ जा रहे थे क्योंकि सुविधाएं उतनी नहीं थी, कमरों में दिक्कत थी क्योंकि होटल लगा लंबे समय से बंद था लॉकडाउन के दौरान। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि आज से जो कोई भी विधायक बाहर नहीं जा पाएगा, मंत्री भी वही रहेंगे और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लंबे समय जो 24 घंटे उसमें से ज्यादा समय वो उन्हीं विधायकों, मंत्रियों और जो प्रत्याशी हैं उनके साथ बिताएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।